दोस्तों, 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और वो बड़े हैरतअंगेज और चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो भाजपा ने तख्त-ओ-ताज हासिल कर लिया है, लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें अपने घर यानी तेलंगाना की बात करें तो चुनाव के नतीजे उतने चौंकाने वाले नहीं हैं जितने दीगर राज्यों के हैं। इसलिए भी कि बीआरएस जो कभी टीआरएस हुआ करती थी और अपने पैर पसार कर राष्ट्रीय पार्टी बनने का वो ख्वाब देख रही थी, कोशिशें कर रही थी, उनका क्या अंजाम होने वाला है वो सरगोशियों में सुनाई देने लग गया था। बीआरएस की तानाशाही से अवाम काफ़ी नाराज दिखाई देने लगी थी। हालांकि वोट हासिल करने के लिए हमेशा की तरह इस पार्टी ने वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। अब क्या रहा इस इंतखाब में, ये पूरा माजरा, आखिर बीआरएस की हार की वजूहात क्या रही, आइए आपको हम तफसील से बताते हैं हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस जो 10 साल से तेलंगाना के तख्त पर सवार थी, इस बार खतरे में घिरी हुई है और उसके चाल चलाव के दिन अब आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्टी से ऐसी क्या गलती हो गई जो 10 साल से बरसरे इख्तदार होने के बावजूद इस पार्टी को क्यों अवाम ने ठुकरा दिया। एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर मुस्लिम वोटर को बीआरएस के करीब लाने किसी चेहरे ने कोशिश क्यों नहीं की, या बीआरएस मुस्लिम अक़लियत को अपने कैंप में लाने में क्यों नाकाम रही। इन सवालों के जवाब जानने के लिए जहां हमने आम आदमियों से बातचीत की, वहीं सियासत की सूझबूझ रखने वाले कुछ खास अफराद से भी जानना चाहा और जो कुछ हमारे सामने आया वो हम आपके सामने भी पेश करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों पर आपने वोट किया इस बार? हम जो वोट डालने के लिए आए, 5 साल को बड़ी उम्मीद से डालते हैं वोट। हम मुसलमान लोग, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हर मज़हब का एक ही आदमी है, इंसान है ना। इंसान की भलाई के लिए आप लोग बेवा लोगों को पैसे देइए, वजीफ़ा देइए, 60 साल की उम्र वालों को देइए। केसीआर साहब बोले थे 60 साल वालों को वजीफ़ा देते, अब तक जाके हम अलाउ कर रहे हैं सब, हमारे को तो आज तक मिला ही नहीं। अब हम 63-64 साल के हो गए। हाँ, कैसा नहीं दिए तो हमारा गुजारा कैसा चलता। आप लोग बड़े लोग हमारा ख्याल रखना गरीब लोगों का। दोस्तों, किसी भी पार्टी को कामयाबी के लिए वोट चाहिए और इस बात से सभी पार्टियां वाकिफ हैं कि मुस्लिम अक़लियत बादशाह घर की पोजीशन में होती है, यानी मुस्लिम वोटर जिस पार्टी की भी भरपूर तायद करेगा उसकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर तायद करे तो क्यों करे। जाहिर सी बात है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। सरकार की बिठाई गई बहुत सी कमेटियों ने रिपोर्ट पेश कर दी कि आज सबसे पिछड़ी कौम कोई है तो वो मुस्लिम अक़लियत है। जब भी चुनाव आता है उनसे वादे तो होते हैं मगर वो वफा कभी नहीं होते। इस बात से मुस्लिम अक़लियत नाराज़ है। दूसरी सच्चाई यह है कि इन 10 सालों में बीआरएस सरकार की तरफ से असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी ना के बराबर रही। इस बार के चुनाव में भी इस पार्टी ने मुसलमानों को बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनकी नाकामयाबियां पहले ही दिन से तय थी। इस पार्टी पर एक इल्ज़ाम यह भी है कि इसने मुस्लिम लीडरों को कभी कोई अहमियत नहीं दी, जबकि कई काबिल लीडर इस पार्टी के हमदर्द मौजूद थे। इसके बजाय इस हुकूमत में सिर्फ एक ही मुस्लिम चेहरा बार बार नजर आता रहा और इस चेहरे से हुकूमत ने शायद ये उम्मीदें लगा रखी होंगी कि मुस्लिम वोटर को बीआरएस के कैंप में लाने में अहम रोल ये अदा करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि कौम करीब आती है खिदमत की वजह से और कौम की शिकायत है कि जिस चेहरे को बीआरएस ने अक़लियत के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया, उस चेहरे ने कभी भी हुकूमत के आगे कौम की नुमाइंदगी की ही नहीं। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद मैं खुद एक बार सीएम साहब के पास गया के अंदर। उस दिन साहब दिल्ली जा रहे थे, मैं छोड़ने के लिए गया था। उस दिन जुमे का दिन था, थोड़ा देर से पहुंचा था। मैंने कहा साहब आज जुमे की नमाज में बहुत सी हमारी बहनें चादर फहराए ठहरे थे, साहब शादी है हमारे घर में, कुछ मदद कीजिए। सीएम साहब ने पूछा क्या करना चाहिए महमूद भाई? अरे साहब लड़की के माँ के लिए माली मदद करना चाहिए। बात खत्म हुई तो 5 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जाने से पहले प्रेस कर रहे थे। सीएम साहब ने जाते थे कहा महमूद भाई आप भी आइए। उसी प्रेस में सीएम साहब ने शादी मुबारक की डिक्लेयर की।
एक शिकायत यह भी रही कि सिर्फ हुकूमत की तारीफ करना, उसे सेकुलर कहना और अक़लियत दोस्त साबित करने की कोशिश करने से बात नहीं बनती। अक़लियत के जो मसाइल हैं उन्हें हल करना भी ज़रूरी होता है। 10 साल की इस लंबी मुद्दत में सरकार के इस अक़लियती चेहरे ने अक़लियत को अपने करीब भी नहीं आने दिया। आम आदमी की बात तो अलग, खुद पार्टी में रहने वाले, पार्टी के लिए काम करने वालों को इस चेहरे से यही शिकायत रही। यही वजह है शायद कि चुनाव आया तो नाराज़ कायदीन बगावत करते दूसरे कैंप में चले गए हैं और इनकी नाराज़गी की वजह सरकार का यही चेहरा हो सकता है। एक आम आदमी की शिकायत रही है कि बीआरएस के इस मुस्लिम नुमाइंदे ने इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद अक़लियत के किसी भी मसले को संजीदगी से नहीं लिया। बीआरएस से मुस्लिम वोट की दूरी की एक वजह शायद ये भी हो सकती है। इस तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जिस चेहरे को इतने बड़े बड़े ओहदों पर फायज किया गया, ओहदे तो आला दर्जे के थे मगर इख्तियार बिल्कुल ही माजूर था। दरअसल यह ओहदा एक नुमाइशी ओहदा रहा है। जब ओहदेदार की सुनवाई ही नहीं होती तो दरबार में रसाई भी नहीं हो रही थी, तो वह अपनी कौम की नुमाइंदगी आखिर किस तरीके से कर सकता था? ना ही उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकता है। अब एक और पॉइंट, उर्दू मीडिया को तो बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया था, कोई अहमियत भी नहीं दी गई। उर्दू मीडिया ही एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जो किसी भी पार्टी को अक़लियत के करीब ले जाने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। बहरहाल एक नहीं कई वजूहात जिनकी वजह से तेलंगाना में 10 साल से विराजमान बीआरएस को गद्दी से अब उतर जाना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी इन गलतियों को यकीनन दोहराने की गलती नहीं करेगी।